हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी CGL 4 वैकेंसी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है और आपकी रोस्टर की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो गई है। और जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था, और इसमें पदों में भारी वृद्धि भी हुई है। पूरी यहाँ पे गैड का नोटिस देखिएगा, सारा अपडेट आपको समझ में आ जाएगा। और ये भर्ती एक तरीके से आपका जीवन बदलने वाला भर्ती होगा, क्योंकि अगर हम बात करें ASO बनने की, तो देखिए ये शायद आपका अंतिम भर्ती होगा बिहार एसएससी से। और इतने बड़े लेवल पर भर्ती बीपीएससी 17वीं के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है बिहार की, जो सिंपल ग्रेजुएट भर्ती होती है। इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है आपके पास। तो आप जी जहाँ लगा दीजिए तैयारी में, कैसे आपको तैयारी करना है सारा हमने आपको सिलेबस भी बताया है। ऑलरेडी मैंने आपको माइक्रो लेवल सिलेबस भी बताया था, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर करें। क्योंकि देखिए पिछले बार CGL 3 की बात करें तो इसमें लगभग 118 से 120 क्वेश्चन कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सॉल्व किए हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है। और ऐसे भी अगर आपको ASO बनना है तो देखिए इसके लिए तो आपको अच्छा रैंक लाना ही होगा, तभी आपका ASO पे सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ जो उसमें अदर पोस्ट होते हैं, तो मेन तो चॉइस आपका ASO का ही है, इसलिए मेहनत आपको करनी होगी ASO के लिए। आइए सबसे पहले इस नोटिस को देखते हैं और पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये अधिसूचना जारी किया गया है और ये 18 सितंबर का ही है, यानी पिछले 5-6 दिन पहले का है ये नोटिस। और देखिएगा, तो बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 की धारा 9 तथा बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 के नियम 6 में बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और देखिएगा, तो उक्त प्रावधान के आलोक में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के 75% पदों पर आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्ती तथा शेष 25% पदों पर बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिकों की कोटि की गैर समवर्गीय पदोन्नति से भरा जाना है। अब पूरी नोटिस को हम लोग समझे, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। देखिए, मैंने आपको आज से 7 महीने पहले फेब में यानी फरवरी में ही आपको अपडेट कर दिया था कि 17वीं बीपीएससी इस बार का आपका जीवन बदलने वाला बीपीएससी होगा, क्योंकि इसमें बड़े लेवल पर लेवल 9 के पद, जिसमें SDM के और DSP के पदों की हमने बात की थी। और हमने बताया था उसी समय कि 1000 से अधिक भर्ती होगी, लेकिन 1000 कौन बोले, यहाँ पे तो 2000 भी भर्ती अब क्रॉस करने जा रही है। और आप लोग काफ़ी लोग निगेटिव कमेंट करते थे कि सर इतनी बड़ी भर्ती नहीं आ सकती है, 200-300 आ जाए वही काफ़ी है। लेकिन मैंने जो बताया था, देखिए 200 तो केवल अकेले SDM की सीट है और 136 केवल और केवल DSP की है। और भी लेवल 9 के इसमें पद हैं, लगभग 650 प्लस लेवल 9 के पद है केवल। और देखिए, मैंने ये वीडियो कब आपको दिया था, एज ए प्रूफ के तौर में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ सके कि जो भी अपडेट देते हैं वो ऑथेंटिक होता है। देखिए, यहाँ पे हमने आपको, ये वीडियो कब का है, 11 फेब को हमने आपको अपडेट कर दिया था। और देखिए, लगभग 49,000, यहाँ पे 48,000 प्लस कैंडिडेट्स ने ये वीडियो को देखा था। और यहाँ पे देखिएगा, तो 11 फरवरी का ये वीडियो है। तो जो भी उस समय अगर सोच रहे थे कि नहीं आएगी भर्ती, तो अब देखिए वही कैंडिडेट ये डिमांड कर रहे हैं कि सर एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, गलती आप ही करते हैं, क्योंकि तैयारी नहीं करते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन इसीलिए दिया जाता है, आप लोग बोलते हैं कि भर्ती नहीं आएगी, आप लोग ऐसे बकवास करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन क्यों दिया जाता है, ताकि आप पहले से तैयार रहें उस वैकेंसी के लिए। आप जब वैकेंसी आएगी उस समय तैयारी शुरू करेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। और वही देखिएगा, तो कमेंट में बार बार वैसे छात्र कमेंट करते हैं कि सर एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा, बीपीएससी का नहीं बढ़ेगा, तो कम चांस है बढ़ने का। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, तो CGL 4 में भी आप लोग वैसे ही कर रहे हैं कि नहीं आएगी वैकेंसी, नहीं आएगी। और जब आ जाएगी वैकेंसी तो फिर आप लोग वही डिमांड कीजिएगा कि एग्ज़ाम डेट तो कम समय मिल रहा है, एग्ज़ाम कब होगा, डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब देखिए, इस नोटिस को पढ़िएगा यहाँ पे, तो अधिनियम की धारा 10 में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में सीधी भर्ती से नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को प्रारंभ में परीक्षा पर नियुक्त किए गए जाने का प्रावधान है। आयोग की अनुशंसा से परीक्षा पर नियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा परीक्षा अवधि में अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण करने के साथ साथ संतोषप्रद ढंग से परीक्षा अवधि के लिए पूरी करने तथा अपेक्षित विभागीय उत्तीर्ण कंप्यूटर परीक्षा। अब आप लोग यहाँ पे परेशान नहीं होंगे, कंप्यूटर परीक्षा आपको एग्जाम में नहीं लिया जाता है, लेकिन जब आपकी परीक्षा अवधि होती है, यानी कि जो आप 2 साल की जब जॉब कर लेते हैं, हालांकि अब तो 1 साल हो गया है, तो उसमें आपका एक टेस्ट होता है और वो आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड ही टेस्ट होता है। और उसमें ट्रेनिंग में आपको कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट हो गया टंकड़ की, तो उसमें आपको पास करना होता है और ईजिली सभी लोग पास हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अभी केवल एग्ज़ाम देना होगा और वो CBT होगा, CBT 1 और CBT 2।
अब देखिए एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कुछ दिन पहले हमने आपको बीएसपीएचसीएल बिजली विभाग की भर्ती में भी बताया था कि इसका फॉर्म रीओपन होगा। बिहार विधान परिषद एओसो का भी बताया था कि रीओपन होगा। बिहार विधानसभा के बताया था, लेकिन सभी लोग वही उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे कि नहीं होगा नहीं होगा। और नतीजा देखा आपने कि बिहार विधान परिषद का ओपन हो गया और बिजली विभाग का भी ओपन हो गया। बल्कि बिजली विभाग में तो और भर्ती भी बढ़ गई, जिसमें सिंपल ग्रेजुएट लेवल के लिए लगभग 900 प्लस भर्ती है। तो आप लोग नेगेटिव कमेंट ना करें, जो अपडेट होता है ऑथेंटिक अपडेट होता है, और तैयारी करेंगे तो आप ही को बेनिफिट होगा। हम अपने लिए कुछ ऐसा नहीं कहते हैं। अब देखिए इस नोटिस का क्या मतलब है, क्यों नोटिस जारी किया गया है। तो देखिए ये प्रमोशन को लेकर जारी किया गया है कि जो 75% सीट होती है वो तो बीएसएससी के माध्यम से भरी जाएगी, और यहाँ पे जो उच्च वर्गीय लिपिक है उनकी यहाँ पे प्रमोशन की जाएगी 25% सीटों पे, और एएसओ बनेंगे। लेकिन आप बीएसएससी सीजीएल 4 के माध्यम से डायरेक्ट एएसओ बनेंगे। और देखिए ये नोटिस क्यों जारी किया गया, तो देखिएगा कि सचिवालय सेवा संघ के द्वारा लगातार मांग किया जाता है कि इस भर्ती को बीपीएससी के माध्यम से कराया जाए। और इसमें बोला गया था कि जो 25% प्रमोशनल वाली सीटें हैं ये जल्दी फिल नहीं हो रही हैं, तो इसको भी एज ए वन टाइम मेजर करते हुए बीपीएससी को दे दिया जाए और एएसओ की टोटल 1880 सीटों पर वैकेंसी निकाल दिया जाए। तो उसी की क्लैरिफिकेशन में सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस जारी किया कि जो उच्च वर्गीय लिपिक है उनका प्रमोशन किया जाए। यानी कि जो अभी वर्तमान में मांग थी सचिवालय सेवा संघ की वो तो नहीं मानी गई है, लेकिन जो प्रमोशन वाली बात थी उसको एक्सेप्ट करते हुए जो भी प्रमोशन की सीट खाली है उसको प्रमोशन से भरा जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगी। फिर भी अगर बात करें कि डायरेक्ट कितनी एएसओ की भर्ती आएगी, तो देखिए 1000 प्लस तो वैकेंसी आएगी ही आएगी। और अन्य डिपार्टमेंट से भी इसमें वैकेंसियाँ काफ़ी तेज़ी से रोस्टर पे काम किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सभी डिपार्टमेंट्स को, जो लगभग 45 प्लस डिपार्टमेंट्स है बिहार में, उनको आदेश दे दिया गया है कि सीजीएल 4 की भर्ती पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है और रोस्टर प्रक्रिया चल रही है। भर्ती की बात करें तो देखिए आपको ये नवंबर में, हमने आपको बार बार बोला है कि छठ बाद ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन वही अगर आप निगेटिव कमेंट करेंगे और तैयारी नहीं करेंगे तो उसका नुकसान आप ही को भुगतना होगा। हमें क्या, हम तो आपको अपडेट करते हैं, जैसे कि 17वीं में भी किया था। जो तैयारी किए होंगे आज उनको बेनिफिट दिख रहा होगा, जो नहीं किए हैं वही एग्ज़ाम डेट बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोग नेगेटिव कमेंट से दूर रहें और तैयारी अच्छे से करें। और देखिए इसमें 2500 पद तो मिनिमम आना ही आनी है, लेकिन जैसा कि 17वीं में देखा आपने कि रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी है, तो मे भी पॉसिबल इसमें भी हो सकता है कि एक बड़े लेवल पर जो 4000 से 5000 तक वैकेंसी भी इंक्रीज हो सकती है अदर डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी होती है। और देखिए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ कि अंतिम भर्ती होगी बीएसएससी से। देखिए बिहार सचिवालय सेवा संघ लगातार ये मांग कर रहा है कि बीपीएससी से भर्ती हो, और आप देखेंगे भी कि यहाँ पे लगातार कई ऐसे लेवल 7 के पद हैं, जैसे कि सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, पंचायती राज पदाधिकारी हो गया, आपूर्ति निरीक्षक, यहाँ पे देखिएगा सभी लेवल 7 के हैं और बीपीएससी के माध्यम से होता है। इवन यहाँ पे एक तो आप देखिएगा तो प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जो कि लेवल 6 है और ये भी बीपीएससी से आता है, और आप लेवल 7 का अधिकारी बनने जा रहे हैं, और वो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम देकर के बीएसएससी सीजीएल माध्यम से, यानी एएसओ के पद पर। तो आप क्यों लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि ये अंतिम भर्ती होगी और इसके बाद शायद इतना सीट भी ना बचे कि बीएसएससी के माध्यम से हो, और हो सकता है कि संघ की बात मान लिया जाए और नेक्स्ट टाइम से आपका वो बीपीएससी को सौंप दी जाए वैकेंसी, क्योंकि लेवल 6 भी बीपीएससी से होता है। तो पॉसिबल है कि अगले साल से आपका वैकेंसी बीपीएससी ही करेगी। तो ये अंतिम मौका है आपको अपने जीवन बदलने का और एएसओ अधिकारी बनने का ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे करके। तो बिल्कुल आप लापरवाही ना करें, तैयारी अच्छे से करें। हमने आपको माइक्रो लेवल में डिटेल्ड सिलेबस भी बताया है, उसको अच्छे से फॉलो करें, जिसमें 50 मैथ है, 25 रीजनिंग है, 25 साइंस है और 50 जनरल अवेयरनेस है। और ये देखिएगा नोटिस 18 सितंबर का ही था। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे जो भी अपडेट देता हूँ आपको ऑथेंटिक अपडेट है, सारा प्रूफ भी हमने दिखा दिया आपको। देखिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे कहानी सुनाता हूँ, 1 मिनट का समय दीजिएगा। भोजपुरी में कहावत है कि एक बार क्या हुआ कि एक तालाब में एक लड़का डूब रहा था, और वहाँ पे एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, वो माने गाँव में काफ़ी तेज आदमी उनको माना जाता था गणित में। तो लड़का सब चिल्लाया कि एक बच्चा डूब रहा है, बचा लीजिए उसको। तो उन्होंने क्या किया कि बैठ गए और बैठ करके कॉपी किताब पे वो लिस्ट बनाने लगे, हिसाब बनाने लगे कि लड़का कितना गति से तालाब में नीचे जा रहा है, कितना स्पीड से हम लोग रस्सी फेंकेंगे कि वो निकल जाएगा। और वो 5 मिनट तक हिसाब ही करते रह गए, लेकिन अंततः क्या हुआ कि हिसाब करते करते लड़का तो डूब गया। अब ये फाइनल पहुँचे डिस्कशन पे कि अब कितना रस्सी लंबा होना चाहिए और कितनी गति से फेंकना चाहिए। तो लड़का तो डूब गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय रहते अगर आप काम नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों में ध्यान लगाएंगे, तो आपका काम वो सफल नहीं होगा। इसलिए उसमें कहावत कहा गया कि जब हिसाब किताब था है तो बबुआ डुबले का है। तो ये भोजपुरी की कहावत है, और इस कहावत से आप लोग कुछ सीख लीजिए। तैयारी समय रहते कीजिए, वैकेंसी आ जाएगी, फिर आप कहीं की नहीं रहने वाले हैं। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।